नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे राजवंश हैं। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ व्यापम के एग्जाम में या पटवारी में, कांस्टेबल में, सब इंस्पेक्टर में, इस टाइप के जो एग्जाम्स हैं उसमें कभी कभी थोड़े बहुत इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। छोटे से राजवंश है। इसमें से सिर्फ एक वाकाटक राजवंश है जो एक बड़ा राजवंश है, क्योंकि ये गुप्त साम्राज्य के समय में था। गुप्त में मैंने आपको बताया था कि वाकाटक वंश और गुप्त वंश इन दोनों ने हाथ मिलाया था और शक शासकों को पराजित किया था। ठीक है, तो वाकाटक सिर्फ एक बड़ा राजवंश है, बाकी सारे छोटे छोटे राजवंश है। तो स्टार्ट करते हैं नागवंश से। इसमें सिर्फ इतना याद रखिए कि किस क्षेत्र में था नागवंश। तो ये ग्वालियर, विदिशा और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में था। और कब था ये? दूसरी शताब्दी एडी। एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, एनो डोमिनी मतलब दूसरी से तीसरी शताब्दी, 2nd to 3rd सेंचुरी में था नागवंश। संस्थापक कौन थे इसका? वृष नाग, है ना। क्षेत्र याद रखिएगा ग्वालियर और विदिशा। और ये तांबे के सिक्के विदिशा, ग्वालियर से गणपति भीम, ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक याद रखिए आभीर वंश। आभीर वंश में इतना याद रखिए कि इसके संस्थापक कौन था? ईश्वर सेन, है ना। आभीर वंश का संस्थापक था ईश्वर सेन। नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश मैंने मैप में आपको दिखाया था, एक बार फिर से बता देता हूं। ये देखिए गुप्त साम्राज्य था और ये साउथ में वाकाटक साम्राज्य था। गुप्तों और वाकाटक ने, इन दोनों ने हाथ मिलाया। हाथ मतलब ऐसे मिलाया कि ये देखिए वाकाटक शासक था एक रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन सेकंड ये पृथ्वीसेन का पुत्र था। तो इसकी जो शादी हुई वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुई, है ना। रुद्रसेन की शादी किससे हुई? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुई। तो उससे हुआ क्या? गुप्त साम्राज्य और वाकाटक साम्राज्य के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया और इन दोनों ने मिलकर ये शकों को भारत से बाहर खदेड़ दिया, है ना। इसलिए थोड़ा सा वाकाटक वंश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इंडियन हिस्ट्री में आपने वाकाटक वंश के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। मैंने बताया था कि पहले इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ना, उसके बाद एमपी की हिस्ट्री में आप आना, है ना। अब इनमें एक इंपॉर्टेंट आता है, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, है ना, फाउंडर कौन था? तो इनका फाउंडर था विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। 250 एडी से 500 एडी तक ये राजवंश चला है। उसके बाद विंध्य शक्ति का पुत्र था प्रवरसेन। फिर प्रवरसेन का पुत्र था रुद्रसेन। रुद्रसेन ये समुद्रगुप्त का समकालीन था। रुद्रसेन का पुत्र था पृथ्वीसेन और पृथ्वीसेन का पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय। ये याद रखना है। तो इसमें 3 शासक इंपॉर्टेंट है। पहला शासक है संस्थापक विंध्य शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा शासक है रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन सेकंड। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का इससे विवाह हुआ था। और तीसरा शासक इंपॉर्टेंट है प्रवरसेन ये सेकंड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम था सेतुबंध। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है कई सारे एग्जाम्स में, सेतुबंध। तो डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि सेतुबंध नामक महाकाव्य या ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो प्रवरसेन सेकंड था, है ना। फर्स्ट नहीं है, प्रवरसेन सेकंड है, प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन फर्स्ट तो बहुत पहले आया था, ये प्रवरसेन द्वितीय बहुत लास्ट में है। ठीक है, तो 3 शासक याद रखेंगे। विंध्य शक्ति, इसने वाकाटक वंश की स्थापना की थी। दूसरा है रुद्रसेन द्वितीय या रुद्रसेन सेकंड, क्योंकि इसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य था, उसकी पुत्री प्रभावती से। और तीसरा इंपॉर्टेंट शासक है प्रवरसेन द्वितीय। क्यों? क्योंकि इसने सेतुबंध की रचना की थी। ठीक है, सिर्फ इतना आप याद रखो। एमपी के रिस्पेक्ट में इतना याद रखो, बाकी वाकाटक वंश में थोड़ी और थ्योरी होगी, वो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना, है ना। एमपी के रिस्पेक्ट में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं औलिकर वंश। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। औलिकर वंश, आप ये याद रखिए, औलिकर वंश का जो शासन था कौन से क्षेत्र में था, आप ये याद रखिए। तो जो मंदसौर के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पे इनका शासन था। और मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? दशपुर, है ना। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? दशपुर। और उसी के आसपास औलिकर वंश का शासन हुआ करता था। इसका पहला शासक था नरवर्मन, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य था उसका समकालीन था। ठीक है, इसमें ये याद रखिए। फिर आता है मैत्रक वंश। मैत्रक वंश ये प्रारंभ में गुप्तों के सामंत थे और मैत्रक वंश का आप सिर्फ संस्थापक याद रखिए, संस्थापक भट्टारक था। भट्टारक, मैत्रक वंश का संस्थापक
भट्टारक और एक इंपॉर्टेंट शासक शिलादित्य फर्स्ट। शिलादित्य फर्स्ट, सिर्फ इतना ही याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मौखरी वंश। मौखरी वंश गुप्तों के पतन के बाद ये स्टार्ट हुआ, कन्नौज के आसपास था। और हर्षवर्धन का जब काल चल रहा था, है ना, हर्षवर्धन का जब टाइम पीरियड चल रहा था तब ये एग्जिस्ट करता था, मौखरी वंश। इसका संस्थापक आप सिर्फ याद रखेंगे हरि वर्मन, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका वर्धन वंश। इसकी स्थापना मैंने ये यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं पता चल पा रहा था कि कई कई सोर्स में अलग अलग ये वाली चीजें लिखी हैं। तो आप इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे सर्च करके लिखना कि स्थापना किसने की थी वर्धन वंश की, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट शासक प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन था। और डिटेल में इसकी जो कहानी थी वर्धन वंश की, कि कैसे हर्षवर्धन के भाई की हत्या हो जाती है, फिर हर्षवर्धन की बहन को कोई किडनैप कर लेता है, वो जंगल भाग जाती है ना। तो ये दुनिया भर की कहानियां, ये इंडियन हिस्ट्री में आप याद रखिएगा। बाकी एमपी के रिस्पेक्ट में वर्धन वंश में कुछ ज्यादा खास इसमें थ्योरी है नहीं। फिर नेक्स्ट है शैल वंश। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लेना। बोधि वंश। बोधि वंश थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप एरिया याद रखिए, कौन से एरिया के पास था। ये तेवर या त्रिपुरी यानी जबलपुर के एरिया के आसपास था बोधि वंश, एरिया याद रखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मगध राजवंश। मगध राजवंश का एरिया याद रखिएगा, बघेलखंड वाले क्षेत्र में था। मगध राजवंश का एरिया कौन सा था, बघेलखंड वाले क्षेत्र में था, ठीक है। और पहला शासक इसका था भीमसेन। एरिया, स्पेशली एरिया याद रखिएगा। मगध राजवंश का एरिया कहाँ पे था, बघेलखंड वाले क्षेत्र में था। और बोधि वंश का एरिया कहाँ पे था, त्रिवर त्रिपुरी या जबलपुर वाले क्षेत्र में था। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है परिव्राजक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्षेत्र कौन से क्षेत्र में था, बुंदेलखंड। तो तीन मैंने आपको बताया, ये तीनों का आपको क्षेत्र याद रखना है कि कौन से क्षेत्र में था। एक बोधि वंश तेवर या त्रिपुरी के आसपास है ना, जबलपुर के आसपास। दूसरा है मगध राजवंश, ये कहाँ पे था, बघेलखंड के एरिया में था। और तीसरा है परिव्राजक, ये परिव्राजक कहाँ पे था, ये बुंदेलखंड के एरिया में था, है ना। और इसी परिव्राजक वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा हुआ हस्तिन, ये याद रखिए। उसके अलावा ये मैकल के पांडव, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे मुझे याद आया तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, ये जंतर मंतर। टोटल कुल मिला के 5 जंतर मंतर हैं, पूरे देश में 5 जंतर मंतर हैं। ये एक हिंदी का संस्कृत का शब्द से आप कह सकते हैं यंत्र मंत्र, है ना, उसी का अपभ्रंश आप मान सकते हैं जंतर मंतर, जिसका ऑब्जर्वेटरी जिसका मतलब होता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, खगोलीय गणनाएं करने में, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करने में इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, सूर्य की स्थिति का अभी कहाँ है, चंद्र की स्थिति कहाँ है, फिर अलग अलग ग्रह अभी कौन सा ग्रह कौन से घर में है, ये सारी जो कैलकुलेशन है, उन कैलकुलेशंस के लिए इनका निर्माण कराया था। किसने कराया था, सवाई जयसिंह, ये जयपुर के महाराजा थे, है ना। टोटल 5 जगहों पे है जंतर मंतर। और मध्य प्रदेश में एक जंतर मंतर है, वो कहाँ पे, उज्जैन में है, 1733 में जिसका निर्माण हुआ था। नई दिल्ली में है नंबर 1, दूसरा जयपुर में है, तीसरा वाराणसी में है, चौथा मथुरा में है और 5वां उज्जैन में है। मैं आपको फोटोज दिखा देता हूं जंतर मंतर की। ये देखिए जंतर मंतर, सवाई राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था, जिसे जयसिंह द्वितीय, राजस्थान के राजा थे, राजा जयसिंह सेकंड, है ना, ये थे। मैं फोटो आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये जयपुर वाला जंतर मंतर है, ठीक है। अब ये पता नहीं कैसे कैलकुलेशन की जाती है, मैं तो कभी गया नहीं हूं। अगर कोई जंतर मंतर गया हो, जिसने विजिट किया हो कोई सा भी जंतर मंतर, तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि मतलब कैसा है, मैं तो नहीं गया हूं, है ना। ये है जयपुर वाला जंतर मंतर, ये 1928 की फोटो है उसी जंतर मंतर की। ये नई दिल्ली का जंतर मंतर है, जहां पर शायद केजरीवाल हमेशा धरना देने पहुंच जाया करते हैं, है ना, जंतर मंतर ये है। और ये है आपका उज्जैन का जंतर मंतर, जिसे वेधशाला भी कहा जाता है ना, ये आपका उज्जैन वाला है, ठीक है। तो टोटल कितने जंतर मंतर है, 5 जंतर मंतर, ऐसा मालूम होना चाहिए क्योंकि फैक्ट कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। तो निर्माण किसने कराया था, सवाई राजा जयसिंह या जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड। यहाँ पे सेकंड अगर ऑप्शन में दे दे तो वो भी सही है। ये सवाई एक उपाधि है ना, ये जयपुर के महाराजा थे। तो ये छोटे मोटे राजवंश थे, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। जो मैंने आपको बताया, जैसे मगध राजवंश का क्षेत्र बताया, वो आपको क्षेत्र याद रखना है। ओलिकर का मैंने क्षेत्र बताया, वो क्षेत्र याद रखना है। तो जहां जहां मैंने क्षेत्र यानी एरिया बताया है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कौन से एरिया में था। जैसे एग्जाम में यही पूछ लेगा मगध राजवंश जो है वो कौन से क्षेत्र में विस्तृत था प्राचीन काल में, इसमें इतना ही पूछ सकता है ना। तो ये छोटे राजवंश थे। अब नेक्स्ट इसके आगे मैं आपसे मिलता हूं एमपी हिस्ट्री में। अब इसमें स्टार्ट हो जाएगा क्या,
सल्तनत काल यानी मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सल्तनत काल स्टार्ट करूंगा और सल्तनत काल और मालवा का इतिहास, उस समय मालवा के क्षेत्र में कौन कौन शासन कर रहे थे, मालवा का खिलजी वंश या जो भी वंश था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।